कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स में सबसे फर्स्ट आपके पास आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जैसा कि आप जानते ही हो, इट हैज केमिकल फॉर्मूला O2 and simply it is very important type of gas present in our atmosphere which supports the life। ठीक है, तो सबसे पहले इसके बारे में जो डिस्कस करेंगे दैट इज प्रेपरेशन ऑफ ऑक्सीजन। प्रेपरेशन में जो मोस्ट कॉमन मेथड रहता है, लैब मेथड जिसको हम बोलते हैं, दैट इज सिंपली द डिकम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड्स which contains large amount of oxygen। सिंपली लैब में ऑक्सीजन को प्रिपेयर किया जाता है बाय थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस ऑफ दोज कंपाउंड्स which contains large amount of oxygen। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख ही रहे हो, क्लोरेट्स आ जाते हैं। जैसे ये पोटाशियम क्लोरेट है, इसको हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड, आपके पास पोटाशियम क्लोराइड एंड 3 मोल्स ऑफ डाइऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है। इसके अलावा नाइट्रेट्स हो सकते हैं, जैसे पोटाशियम नाइट्रेट हो गया KNO3। इसको हम अगर हीट करते हैं स्ट्रांगली तो वहां से भी हमारे पास डाइऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस होती है अलॉन्ग विद पोटाशियम नाइट्राइट, KNO2 बन जाता है, प्लस सिंपल ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होती है। 2 मोल्स यूज होते हैं इसके और 2 मोल्स बनते हैं पोटाशियम नाइट्राइट। तो क्लोरेट्स हो गए, नाइट्रेट्स हो गए, इसके अलावा परमैंगनेट्स हो गए। परमैंगनेट्स में तो सबसे मोस्ट कॉमन जो रहता है बेटा वो पोटाशियम परमैंगनेट रहता है, KMnO4। जब KMnO4 को हम हीट करते हैं, ये पोटाशियम परमैंगनेट है, तो जब इसको हीट करते हैं तो वहां से पोटाशियम मैग्नेट रिलीज होता है, बाय प्रोडक्ट K2MnO4। ये हमने रिएक्शन दोबारा करनी है जब हम कंपाउंड्स करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, नेक्स्ट चैप्टर जो है। अलॉन्ग विद दिस मैग्नीज डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है MnO2 और साथ में ऑक्सीजन O2। अब क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है सभी रिएक्शंस में, चाहे वो क्लोरेट्स हैं, नाइट्रेट्स हैं, परमैंगनेट्स हैं, इसलिए ये सारे के सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की तरह एक्ट करते हैं। ये भी साथ याद रखना है इस चीज को। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं ये, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स बोलते हैं इनको। तो ये पोटाशियम परमैंगनेट की थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के थ्रू हम लोग लैब में ऑक्सीजन को प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं जिनकी थर्मल डिकम्पोजिशन से हम, जैसे यहाँ पे आप देख ही रहे हो, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स लो इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, मतलब जो थोड़ी लेस एक्टिव होती हैं उनकी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस करवा के उनके मेटल ऑक्साइड्स की हम लोग क्या करते हैं, वहां से भी ऑक्सीजन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो सिल्वर ऑक्साइड हो गया, मर्क्यूरी ऑक्साइड हो गया, लेड ऑक्साइड हो गया, ठीक है, लेड डाइऑक्साइड, ये सारे ये बाय थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स, ये हम प्रिपेयर कर सकते हैं, ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेबोरेटरी प्रेपरेशन होती हैं ये सारी की सारी। इसी तरह से दिस इज आल्सो वन ऑफ द कॉमन रिएक्शन है, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड से भी हम लोग प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, प्रिपेयर के ये तो मतलब सिंपल रिएक्शन होती है, क्योंकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है वो हाईली अनस्टेबल स्पीशी होता है, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड रेडली डिकम्पोज कर जाता है इनटू वाटर एंड डाइऑक्साइड। ठीक है, कैटालिसिस होती है जैसे फाइनली डिवाइडेड मेटल्स एंड मैग्नीज डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में ये
इजिली ब्रेक कर जाता है इसके से। तो ये रहता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती हैं ये, जिनके थ्रू हम डाई ऑक्सीजन को प्रिपेयर करते हैं। बाकी जो मोस्ट एक्सेप्टेबल मेथड है, लेबोरेटरिकल मेथड, जिसको हम बोलते हैं मोस्ट एक्सेप्टेबल मेथड फॉर सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन इन द लैब, वो बेटा यही वाला रहता है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ पोटाशियम क्लोरेट। 420 केल्विन के ऊपर इसको हीट किया जाता है, 420 केल्विन, ठीक है जी। 420 केल्विन के ऊपर हीटिंग होती है और मैग्नीज डाइऑक्साइड की प्रेजेंस आपके पास 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस होती है, ठीक है। इन केस मान लीजिए हमारे पास अगर नहीं है, मैग्नीज डाइऑक्साइड वगैरह नहीं है, तो हम फिर उस केस में टेम्परेचर कंडीशंस को बढ़ा देते हैं। वो टेम्परेचर कंडीशन 420 केल्विन से इंक्रीज कर जाती हैं अप टू 670 से लेकर 720 केल्विन तक, 720 केल्विन तक ये इंक्रीज कर सकते हैं टेम्परेचर को, जिसकी वजह से फिर ऑक्सीजन को प्रिपेयर किया जा सकता है इवन इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड। मैग्नीज डाइऑक्साइड जो है वो एक तरह से कैटलिस्ट का काम करता है, जो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट को कम कर देता है, ठीक है, टेम्परेचर रेंज डिक्रीज कर जाती है फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए। सो दिस इज द मोस्ट एक्सेप्टेबल लैबोरेटरिकल मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ फॉर द सिंथेसिस ऑफ डाइऑक्सीजन गैस। इसके अलावा लैब में ही एक और मेथड यूज किया जाता है, वो भी आप नोट कर सकते हो, दैट इज द बाय द एक्शन ऑफ वाटर ऑन सोडियम परऑक्साइड, बाय द एक्शन ऑफ वाटर ऑन सोडियम परऑक्साइड। ये आपके पास सोडियम परऑक्साइड होता है Na2O2, ये होता है सोडियम परऑक्साइड। इसको सिंपली वाटर से ट्रीट किया जाता है H2O से, और हमारे पास वहां से प्रोड्यूस होता है NaOH along with ऑक्सीजन, ठीक है। आप इसको बैलेंस कर सकते हो, 2 मोल्स ऑफ सोडियम परऑक्साइड के यूज होंगे, 2 मोल्स ऑफ वाटर यूज होगा, और आपके पास 4 मोल्स बनेंगे NaOH के और 1 मोल डाइऑक्सीजन। ये भी एक मेथड रहता है फॉर सिंथेसाइजिंग द डाइऑक्सीजन इन द लैब, ठीक है। इसके अलावा एक तो ये मेथड है इसका सोडियम परऑक्साइड वाला, और इसके साथ हम लोग एक और यूज कर सकते हैं बाय द एक्शन ऑफ एसिडिफाइड पोटाशियम परमैंगनेट। मतलब वाटर की जगह पे हम एसिडिफाइड पोटाशियम परमैंगनेट ले सकते हैं, KMnO4। एसिडिफाइड मींस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, दैट इज डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में हम लोग कुछ रिएक्शन जो वो टेक्स प्लेस करवा सकते हैं। तो ये मेथडोलॉजी रहती है लैब प्रेपरेशन के लिए और डाइऑक्सीजन। इसके अलावा बाकी अदर मेथड्स हैं, जैसे बेरियम हाइड्रोक्साइड वगैरह के और हीट करके इन द प्रेजेंस ऑफ निकल और प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स का यूज करते हैं हम, वहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन करते हैं, इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, मींस टू से इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड बाय यूजिंग निकल और प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स। वहां से भी हमारे पास जो है वो डाइऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हो जाती है। ये तो हो गई लेबोरेटरिकल मेथड सारे के सारे। लार्ज स्केल प्रेपरेशन जो होती है, दैट इज इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन जिसको हम बोलते हैं, तो उसके लिए 2 मेथडोलॉजीज रहती हैं बेटा हमारे पास। एक रहती है बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, electrolysis of water which leads to the release of hydrogen at the cathode and oxygen at the anode, ठीक है। और सेकंड रहती है आपके पास फ्रॉम एयर, ठीक है। तो एयर की केस में हम लोग क्या करते हैं, पहले कार्बन डाइऑक्साइड को एयर से रिमूव आउट किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स वगैरह, और फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर की जाती है। ड्यूरिंग द प्रोसेस डाइनाइट्रोजन डिस्टिलेट हो जाती है एज वेपर, जबकि डाई ऑक्सीजन जो है वो हायर बॉइलिंग पॉइंट होता है उसका,
वो लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट रहता है, जिसको हम सेपरेट आउट कर सकते हैं। ये दो मेथड रहते हैं इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन ऑफ ऑक्सीजन के, एक इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर एंड सेकंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर बाय रिमूविंग द कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स, एंड देन ड्यूरिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन dinitrogen being its lower boiling point distills as vapors, while that of dioxygen as it has higher boiling point 90 केल्विन के आसपास रहता है, वो इन द लिक्विड फॉर्म में हम ऑब्टेन कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ डाइऑक्सीजन। यहाँ से आपको पेपर में क्वेश्चन बन सकता है, कंप्लीट द रिएक्शन करके भी बन सकता है और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी 1 और 2 मार्क्स में बन सकते हैं। तो इनको आपने अच्छी तरह से कर लेना है, दोनों मेथड्स, लैब मेथड भी और जो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन का तो चलो कम नहीं आता है, लैब मेथड के रिएक्शंस आती हैं पेपर में इनडायरेक्ट फॉर्म, वो आप लोगों ने दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेनी है। बाकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो ज़्यादा कुछ नई चीज़ तो है नहीं है, काफ़ी कुछ आप इसके बारे में जानते हो। कलरलेस, टेस्टलेस, ऑडरलेस गैस होती है, स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर रहती है ये, ठीक है जी। एंड आप चेक कर सकते हो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी इन वाटर जो है दैट इज एक्सटेंट ऑफ 3.08 सेंटीमीटर क्यूब इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर एट 293 केल्विन, एंड विच इज जस्ट सफिशिएंट फॉर द वाइटल स्पोर्ट ऑफ मैरीन एंड एक्वेटिक लाइफ। लिक्विफाइज हो जाती है 90 केल्विन के ऊपर। अभी हमने पढ़ा है प्रेपरेशन में, जब इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन कर रहे थे वहाँ पे ड्यूरिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ये लिक्विड फॉर्म में ऑब्टेन होती है, क्योंकि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कंपैरेटिवली लिटिल बिट हायर होता है देन दैट ऑफ नाइट्रोजन, एंड फ्रीज करती है 55 केल्विन के ऊपर। 3 स्टेबल आइसोटोपिक फॉर्म्स में ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है। 3 आइसोटोपिक फॉर्म्स होती हैं, O16, O17 एंड O18। 3 आइसोटोपिक फॉर्म्स में ये एग्जिस्ट करता है। जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन होती है आप लोग +1 में करके आए हो, वहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हम लोगों ने किया था। जब एनर्जी लेवल डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं तो वहाँ से मैग्नेटिक कैरेक्टर फाइंड आउट करते हैं, तो वो जो आपके पास मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन रहती है वो पैरामैग्नेटिक रहती है, ठीक है। इस केस में बेशक वहाँ पे MOT के केस में आपने देखा था कि पेयरिंग इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इसके बावजूद जब हम लोग एनर्जी लेवल डायग्राम्स वगैरह बनाते हैं वहाँ पे मैग्नेटिक कैरेक्टर फाइंड आउट करते हैं, तो इट फाउंड टू बी पैरामैग्नेटिक इन नेचर। बाकी ये तो रही इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज वगैरह। केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन थैलेपी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती है किसी भी पर्टिकुलर केमिकल स्पीशी की केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने के लिए, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। तो डाइऑक्सीजन जो है इट इज क्वाइट स्टेबल रहती है नेचर में, ठीक है, और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी काफी हाई रहती है इसकी, एंड इट इज नॉट वेरी रिएक्टिव, ठीक है, इतनी ज्यादा रिएक्टिव नहीं है कि नॉर्मली ये रिएक्ट कर जाए। इसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है आप नोट कर सकते हो 493.4 किलो जूल के आसपास रहती है, मतलब एक तरह से किलो जूल पर मोल, ये हाई है कंपैरेटिवली। तो ड्यू टू विच इट इज स्टेबल गैस एट रूम टेम्परेचर कंडीशंस में ये स्टेबल रहती है, और अगर डिकम्पोज करती भी है तो वहां पे आपके पास जो है वो नेसेंट फॉर्म में ये ब्रेक करती है इस तरह से, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन वगैरह की फॉर्म जब हम इसको डिकम्पोज करते हैं। तो डाइऑक्सीजन के रिएक्शंस के लिए ये जरूरी होता है कि हाई टेम्परेचर कंडीशंस रहें, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस बॉन्ड डिसोसिएशन, हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। बट ये है कि एक बार अगर रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है, इनिशिएट हो जाती है, तो उस केस में फिर ये स्पॉन्टेनियस बन जाती है, मतलब एक तरह से स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में कन्वर्ट हो जाती है जैसे ही ये रिएक्शन इनिशिएट करती है, ठीक है। तो दिस इज बिकॉज क्योंकि केमिकल रिएक्शंस ऑफ डाइऑक्सीजन जो होती हैं वो एक्सोथर्मिक होती हैं, तो वहां पे जो हीट रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो एनर्जेटिक रिक्वायरमेंट्स रहती हैं फॉर द रिएक्शन के लिए, फॉर द फिजिबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन के लिए, वो सपोर्टिव हो जाती हैं
उस केस में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है वो एनफ होती है टू मेक द पर्टिकुलर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस इन नेचर। ठीक है जी, रिएक्शन सस्टेन्ड रहती है, कहने का मतलब ये है। बाकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज में, जैसे मेटल्स के केस में अगर आप बात करें तो मेटल्स के केस में ये मेटल्स के साथ इजीली रिएक्ट कर जाती है इवन एट रूम टेम्परेचर टू देयर रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स, लाइक एक्टिव मेटल्स के केस में स्पेशली, जैसे सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया। ठीक है, तो उस केस में ये ऑक्सीजन के साथ इजीली रिएक्ट करके सोडियम ऑक्साइड्स, कैल्शियम ऑक्साइड्स, सोडियम परऑक्साइड वगैरह फॉर्म कर लेते हैं। मैग्नीशियम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न हो जाती है और वहां से आपको पता है मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्मेशन होती है। ठीक है जी, Mg+O2, हम 9th स्टैंडर्ड में से ये रिएक्शन जो है वो करते आ रहे हैं, Mg+O2 एयर की प्रेजेंस में। 9th क्लास में आप लोगों ने इसके रिलेटेड क्वेश्चंस भी पढ़े होंगे। बाय मैग्नीशियम रिबन क्लीन्ड बिफोर बर्निंग, इस तरह से तो ये रिएक्शन टेक्स प्लेस कर जाती है। इसी तरह से एल्यूमिनियम आयरन वगैरह के साथ भी ये जो है रिएक्ट कर जाती है बट अपॉन हीटिंग। मतलब ओवरऑल आप ये कह सकते हो कि एक्टिव मेटल्स के केस में जैसे सोडियम वगैरह जो होती हैं उनके केस में ये नॉर्मली रिएक्ट कर जाती हैं एट रूम टेम्परेचर, जो ऑक्सीजन होती है। बट जो अदर गैसेज होती हैं लाइक जो लेस रिएक्टिव गैसेज होती हैं, जैसे एल्यूमिनियम आयरन वगैरह ले लो, इवन मैग्नीशियम आल्सो, तो उस केस में ये थोड़ी रिएक्टिविटी जो होती है वो डिक्रीज कर जाती है अपॉन हीटिंग, ज़्यादा इंक्रीज करती है। बाकी गोल्ड और प्लेटिनम वगैरह जो बिल्कुल जिनको नोबल मेटल्स बोला जाता है उसके साथ ये कंबाइन नहीं करती सिंपली। और यहाँ पे और इस केस में जो आप लोग डिस्कस कर सकते हो कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज वगैरह में, जैसे नेचर ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, तो वो आपको पता ही है कि जो मेटल्स के साथ जो ऑक्साइड्स बनते हैं दे आर बेसिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। जबकि नॉन मेटल्स के साथ जब ये रिएक्शंस होती हैं तो वहां से जो ऑक्साइड्स बनते हैं दे आर एसिडिक इन नेचर। नॉन मेटल्स के साथ भी डाइऑक्सीजन रिएक्ट करती है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन वाटर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस होती है नाइट्रोजन के साथ, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, ये डिफरेंट गैसेस। सल्फर के साथ रिएक्ट कर जाती है, कार्बन के साथ हीटिंग के दौरान, फॉस्फोरस के साथ अभी हम पीछे करके आए हैं। फॉस्फोरस को जब रेड फॉस्फोरस को हीट किया जाता है तो वहां से फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड बन जाता है। ठीक है, बाकी कुछ कंपाउंड्स के साथ भी ये रिएक्ट करती हैं, ऑक्सीडाइज कैटालिटिकली ऑक्सीडाइज्ड होती हैं ये, जैसे आप यहाँ पे देख ही सकते हो कैटालिटिक ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती हैं। सल्फर डाइऑक्साइड वेनेडियम पेंटॉक्साइड की प्रेजेंस में सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। ठीक है, ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर करेंगे अभी यहाँ पे तो आपको पता चलेगा, वहाँ पे ये रिएक्शंस जो हैं वो टेक्स प्लेस होती हैं। HCl की ऑक्सीडेशन में क्लोरीन गैस रिलीज हो जाती है वहाँ से इन द प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड। ठीक है, क्यूप्रिक क्लोराइड की प्रेजेंस में। सिमिलरली अमोनिया वगैरह के साथ भी ये जो है रिएक्शंस ऑक्सीजन की टेक्स प्लेस कर जाती हैं। जैसे अमोनिया के केस में अगर आप लिखना चाहो रिएक्शन तो आप लिख सकते हो, जैसे अमोनिया जो होता है NH3, ये भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज हो जाता है, बट इट रिक्वायर्स टेम्परेचर कंडीशंस ऑफ ऑलमोस्ट 1000 केल्विन, 1073 केल्विन टेम्परेचर कंडीशंस। और प्लेटिनम सरफेस मींस प्लेटिनम एक्ट करता है एज सल्फर, यहाँ पे एज ए कैटलिस्ट, वहां से नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस होती है अलोंग विद 6 वाटर मोल्स के साथ, ये रहती है। यहाँ पे 4 मोल्स जो हैं वो अमोनिया के यूज होते हैं। तो इस तरह से अमोनिया के साथ रिएक्ट करती है, जो डाई ऑक्सीजन मीन्स ऑक्सीडाइज करती है अमोनिया को नाइट्रिक ऑक्साइड में इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम गॉस कैटलिस्ट होता है ये। ठीक है जी, इसके बाद यही प्रोसेस जो है हम लोग पीछे ऑक्सो एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन में करके आए हैं। जैसे नाइट्रिक एसिड की फॉर्मेशन, नाइट्रिक एसिड की फॉर्मेशन में, तो नाइट्रिक एसिड के केस में ओस्टवर्ल्ड प्रोसेस में ये आप लोग रिएक्शन करके आए हो वहां पे। ठीक है जी,
ओके। तो फिर सल्फर डाइऑक्साइड इसी तरह से सल्फर वगैरह के साथ भी, वो तो हमने करनी है अभी, ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर अभी करेंगे। तो वहां पे आप देखोगे कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस में ये मेन रिएक्शंस जो होती हैं वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होती है। सो दीज रिएक्शंस फॉर्म द बेसिस ऑफ कॉन्टैक्ट प्रोसेस। जब सल्फर ऑक्सीजन रिएक्ट करती हैं आपस में, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड जो है, सल्फर डाइऑक्साइड ये रिएक्ट करती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है। और वहां पे आपके पास टेम्परेचर कंडीशंस होती हैं 723 केल्विन, 723 केल्विन के केस में, और प्लैटिनम और वैनेडियम पेंटाऑक्साइड कोई भी यूज कर सकते हैं। आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड गैस, सॉरी सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस जो है वो फॉर्म होती है। ये रिएक्शन भी कॉन्टैक्ट प्रोसेस में हम दोबारा से करेंगे, वहां पे ये मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शंस होती हैं फॉर फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो इस तरह से ये केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं हम किसकी, ऑक्सीजन की। ओवरऑल आप ये कह सकते हो बेटा जी कि ऑक्सीजन जो है एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है, वो ऑक्सीडाइज डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज, ठीक है जी। इसी तरह से कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में कार्बन डाइसल्फाइड को ऑक्सीडाइज कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड में। जो कुछ मेटालिक ऑक्साइड्स, अभी हम इसी +2 में ही एक चैप्टर करेंगे, चैप्टर नंबर 6, जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो वहां पे भी आप देखोगे कि जो सल्फाइड ओर्स होते हैं वहां पे उनको ऑक्सीडाइज कर दिया जाता है। एक प्रोसेस होती है हमारे पास रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग प्रोसेसेस होती हैं। तो वहां पे रोस्टिंग ऑफ सल्फाइड ओर्स की जाती है, दैट इज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो वो भी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन में ही आ जाती है। इस केस में जैसे वो रिएक्शन होती है एक जिंक सल्फाइड के साथ, जो जिंक सल्फाइड है, ये सल्फाइड और ऑफ जिंक एंड मरकरी, इनको रोस्ट किया जाता है, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बोलते हैं इसको स्ट्रॉन्ग हीटिंग। ये जनरल प्रिंसिपल्स में मेन रिएक्शन है बेटा, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट रहती है। वहां पे हीट करते हैं इनको, तो वहां से ऑक्साइड्स बनते हैं, मेटल ऑक्साइड्स। क्योंकि जो ऑक्साइड्स होते हैं, जिंक ऑक्साइड मतलब मेटालिक ऑक्साइड जो होते हैं, उनकी रिडक्शन जो होती है वो इजी रहती है फॉर ऑब्टेनिंग द प्योर मेटल। इसलिए हम सल्फाइड ओर्स को पहले रोस्ट करते हैं, यहां से सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है जी, ड्यूरिंग रोस्टिंग। मतलब सल्फर कंटेंट जो है ना वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस की फॉर्म में एलिमिनेट कर जाता है, और हमारे जो ओर है, सल्फाइड ओर होता है, वो ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट हो जाता है, और ऑक्साइड ओर से आगे मेटल को एक्सट्रैक्ट करना इट बिकम्स मच इजियर, ठीक है। इस तरह से ये ऑक्सीजन की केमिकल प्रॉपर्टीज में ही आ जाता है। बाकी हाइड्रोकार्बन के साथ, तो वो तो आपको पता ही है, जब हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज किया जाता है तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर वेपर्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, कंबशन रिएक्शन जिनको हम बोलते हैं, ठीक है जी। सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑक्सीजन, इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज एंड इट्स प्रेपरेशन। नाउ यूजेस वगैरह के बारे में तो आप अच्छी तरह से जानते ही हो, ठीक है, बट फिर भी एक दो जो है वो अच्छी तरह से इनको लर्न कर लेना, क्योंकि कई बार पूछ लेते हैं। जैसे डाइऑक्साइड को जो मोस्ट कॉमन यूज बता रहा हूं मैं, बाकी तो आप लोग खुद ही बता दोगे। ऑक्सी हाइड्रोजन और ऑक्सी एसिटाइलिन टॉर्चेज होती हैं हमारे पास, जो वेल्डिंग एंड कटिंग पर्पसेस के लिए, वेल्डिंग एंड कटिंग ऑफ मेटल केस में यूज किया जाता है। वहां पे ये डाइऑक्सीजन एज अ चीफ कंपोनेंट यूज होता है। इसके अलावा मेटलर्जिकल प्रोसेसेस में, जैसे कि मैंने अभी बताया, ये सल्फाइड ओर्स वगैरह को ऑक्सीडाइज करने के लिए ऑक्सीजन का यूज किया जाता है टू ऑब्टेन द प्योर मेटल्स, ठीक है जी। इसके अलावा जो एज अ ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो हम कैरी करते हैं इन डीप सी डाइविंग वगैरह में, इसके अलावा आप जो माउंटेनियर्स होते हैं वो, और इवन इन द हॉस्पिटल्स आल्सो आर्टिफिशियल ब्रीदिंग के लिए वहां पे यूज किया जाता है, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन प्रोसेसेस के लिए, इन केस ऑफ सर्जरी और हार्ट एलिमेंट्स वगैरह के केस में। इसके अलावा लिक्विड ऑक्सीजन को एज अ रॉकेट फ्यूल यूज किया जाता है, ठीक है जी, ठीक है। बाकी लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्रिपेयर करने के लिए
ब्लीचिंग एजेंट के लिए केस में भी यूज किया जाता है, ठीक है। कार्बन डस्ट और लिक्विड ऑक्सीजन को यूज किया जाता है एक्सप्लोजिव में, जो कोल माइनिंग्स वगैरह में जो ब्लास्ट किए जाते हैं, कोल माइनिंग्स के केस में उनमें मोस्टली जो कंपोनेंट यूज किया जाता है वो कार्बन डस्ट अलोंग विद लिक्विड ऑक्सीजन होता है, जो एक्सप्लोसिव होता है, कार्बन डस्ट अलोंग विद लिक्विड ऑक्सीजन। इसके अलावा ऑक्सीजन 18 आइसोटॉप जो होता है आपके पास, ऑक्सीजन 18 आइसोटॉप वो रिएक्शन मैकेनिज्म को स्टडी करने के लिए यूज किया जाता है, टू स्टडी द रिएक्शन मैकेनिज्म एज अ ट्रेसर। इसी तरह से लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ टाइटेनियम ऑक्साइड्स और सिंथेसिस गैस जो होती है, जिसको सिन गैस भी बोलते हैं, +1 में हम करके आए हैं, तो उनकी प्रेपरेशन के लिए भी इसको यूज किया जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑक्सीजन। तो एक बार दोबारा से आप लोगों ने अच्छी तरह से रिवाइज कर लेना है, ठीक है, थॉरोली रीड आउट कर लेना है और रिएक्शंस को अच्छी तरह से प्रैक्टिसाइज कर लेना है, बिकॉज दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।